हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की 9 सबसे घातक सेना के बारे में जिसके सामने कोई नहीं टिकता। यदि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मार्कोस। मार्कोस एक विशेष बल इकाई है जिसे 1987 में भारतीय नौसेना द्वारा सीधी कार्रवाई और आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा किया गया था। मार्कोस का प्रशिक्षण शायद दुनिया में सबसे कड़ा प्रशिक्षण है, जिसमें कमांडो की शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। मार्कोस किसी भी तरह के इलाके में संचालन के लिए सक्षम है, लेकिन मुख्य रूप से ये समुद्री संचालन में विशेषज्ञ हैं। पारा कमांडो। 1966 में गठित पारा कमांडो भारतीय सेना की उच्च प्रशिक्षित पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है और भारत के विशेष बलों का सबसे बड़ा हिस्सा है। भारतीय सेना की पैराशूट इकाइयां दुनिया की सबसे पुरानी हवाई इकाइयों में से है। पैराशूट रेजिमेंट का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की रेखाओं के पीछे सैनिक की त्वरित तैनाती करना है, ताकि पीछे से दुश्मन पर हमला किया जा सके और उनकी रक्षा की पहली पंक्ति को नष्ट किया जा सके। हमारे पारा कमांडो ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत को पाकिस्तानियों से इस चोटी पर दावा करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। घटक फोर्स। अपने नाम घटक अर्थात हत्यारा के अनुरूप यह इन्फेंट्री बटालियन सेना पलटन मारने के लिए जाती है और एक बटालियन के आगे स्पीयरहेड हमला करती है। घटक सैनिक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, बेहतर हथियारों से लैस और आतंकवादी हमलों, बंधक स्थितियों और उग्रवादी विरोधी अभियानों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सुसज्जित है। कोबरा। कोबरा सीआरपीएफ की एक विशेष इकाई है जिसे भारत में नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। यह कुछ विशेष भारतीय बलों में से एक है जिसे विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किया जाता है। 2008 में अपनी स्थापना के बाद इसने भारत में कई नक्सली समूहों का सफलतापूर्वक सफाया कर दिया है। यह भारत में सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित अर्धसैनिक बलों में से एक है। फोर्स वन। फोर्स वन वर्ष 2010 में मुंबई में 26/11 के घातक आतंकवादी हमलों के बाद अस्तित्व में आया था। इस विशेष कुलीन बल की प्रमुख भूमिका मुंबई शहर को आतंकवादी हमलों से बचाना है। यह बल दुनिया में सबसे तेज प्रतिक्रिया समय का दावा करता है और 15 मिनट से भी कम समय में आतंकवादी हमले का जवाब देता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। 1962 के चीन भारतीय युद्ध के बाद चीन के साथ एक और युद्ध की स्थिति में चीनी लाइनों के पीछे गुप्त संचालन के लिए एक विशेष बल के रूप में उठाया गया था। इसका वास्तव में कभी भी अपनी इच्छित भूमिका के लिए उपयोग नहीं किया गया था। यह गुप्त अर्धसैनिक विशेष बल भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ के तहत काम करता है। यह एक सेटअप को इतना वर्गीकृत किया गया है कि सेना को भी पता नहीं चलता कि यह क्या कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत का प्रमुख आतंकवादी विरोधी बल है। यह एनएसजी वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करता है, तोड़फोड़ विरोधी जांच करता है और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए आतंकवादी खतरों को बेअसर करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी चयन प्रक्रिया इतनी मांग वाली है कि इसमें लगभग 70 से 80% की ड्रॉप आउट दर है। 7,500 कर्मियों की मजबूत एनएसजी विशेष कार्रवाई समूह और विशेष रेंजर्स समूह के बीच समान रूप से विभाजित है। गरुड़ कमांडो फोर्स।
2004 में गठित गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की विशेष बल इकाई है। गरुड़ कमांडो होने का प्रशिक्षण सभी भारतीय विशेष बलों में सबसे लंबा है। इसके प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 3 वर्ष होती है। सेवाओं के सबसे युवा विशेष बल गरुड़ कमांडो फोर्स को महत्वपूर्ण वायुसेना के ठिकानों की रक्षा करने, आपदाओं के दौरान बचाव अभियान चलाने और हवाई अभियानों के समर्थन में अन्य मिशनों का काम सौंपा गया है। द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विशेष सुरक्षा समूह भारत सरकार का एक सुरक्षा बल है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। इन्हें खुफिया जानकारी जुटानी है, खतरों का आकलन करना है और सुरक्षा प्रदान करनी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के वीर जिनके सामने कोई नहीं टिकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।